ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे भविष्य दर्शन चैनल को देखने वाले आप सभी के ऊपर महादेव की अपार कृपा बनी रहे। 2025 वर्ष मीन राशि वालों का मेष से लेकर के कुंभ राशि तक के जितने भी जातक या जातिकाएं हैं उनके विषय में मैंने विस्तार से चर्चा की है। अब मीन राशि के बारे में हम विचार करते हैं कि मीन राशि वालों का जो समय है 29 मार्च, 14 मई और 18 मई को 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो मीन राशि वालों के ऊपर कैसा रहेगा, इनके 2025 वर्ष में संघर्ष बढ़ेंगे या उनका समाधान होगा, रुकी हुई उनकी जो योजनाएं थीं वो फलीभूत होंगी, जो विदेश जाना चाहते थे उनकी विदेश यात्राएं होंगी कि नहीं होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, जिनको वाहन लेना था, जिनको भूमि भवन लेना था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थीं, बहुत सारे ऐसे काम रुके हुए थे मीन राशि वालों के जो अभी तक नहीं हो पाए थे, क्योंकि शनि महाराज की चढ़ती हुई 7.5 थी और इसकी वजह से मानसिक तनाव, अशांति, परेशानी, चिंताएं, टेंशन ये सब कुछ चल रही थी, बनते हुए कार्यों में अड़चने और कुछ पारिवारिक समस्याएं। लेकिन चांदी के पाए पर होने की वजह से समस्याएं आईं और उनका कुछ समाधान हुआ, कुछ पारिवारिक, कुछ व्यावसायिक और कुछ शारीरिक। ये समस्याएं जो शनि महाराज हैं वो अभी तक दे रहे थे। इसके साथ साथ में 12वें स्थान में बैठने की वजह से कुछ फालतू के खर्चे, अपव्यय जिसको कहते हैं, जहाँ पे 10 रुपये खर्च होने हैं वहाँ पे 1000 रुपये भी खर्च हो जाएंगे। और 12वां स्थान जो होता है हमारे पैर का होता है, हमारे पेट का होता है, हमारी आँखों का होता है, हमारे दांतों का होता है। और शत्रुओं के द्वारा रचने वाले जो षड्यंत्र हैं इनका भी ये होता है। झूठे मूठे आरोप लग जाना, अगर छोटी सी गलती हो गई तो बहुत बड़े स्तर पे उसको हमारे जो शत्रु हैं वो प्रदर्शित करेंगे, ताकि समाज में हमारा अपयश हो, हमारा जो मान सम्मान है वो मिट्टी में मिले। ये सारी जो चीज़ें हैं वो 2025 मार्च तक मीन राशि वालों के लिए चलेंगी। तो अब उसके बाद में हम ये देखते हैं कि 2025 जो वर्ष है वो शनि महाराज स्वर्ण के पाए पे मीन राशि वालों के लिए आ रहे हैं। तो कहते हैं स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। सोने के पाए पर शनि महाराज जब आते हैं तो सभी प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। जो भी हमारी बीमारी, परेशानी, अशांति, टेंशन, चिंताएं, शत्रुओं की बाधाएं, व्यापार में अस्थिरता, वो धीरे 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 सब समाप्त होने लगती हैं। तो हम ये विचार करते हैं कि स्वर्ण पाया के ऊपर शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आ रहे हैं। अब इसमें जो हमारे 4 मेन ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उनका प्रभाव हमारे मीन राशि या मीन लग्न वाले जातकों पर क्या होगा उसके विषय में विचार करते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज जो हैं अपने ही घर के यानी मीन राशि के मालिक हैं और वो चौथे घर में जाकर के बैठ गए। चौथा स्थान जो होता है हमारे सुख का होता है, हमारी माता का होता है, हमारे भूमि भवन का होता है। और वहाँ पे गुरु महाराज बैठ करके इन सब चीज़ों के सुख में वृद्धि कर देंगे। माता की जो सेहत पीछे खराब चल रही थी, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, पेट में गैस बनना या शरीर में कमजोरी, आलस, लीवर की समस्याएं, वो धीरे 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 सुधार होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई लोग भूमि बेचना चाहते थे, कोई लोग भूमि खरीदना चाहते थे, भूमि के योग नहीं बन रहे थे, वाहन खरीदना चाहते थे, योग नहीं बन रहे थे, कोई रुकावट आ रही थी, वो सारी समस्याएं भी गुरु महाराज की कृपा से हल होंगी। व्यापार में कुछ परिवर्तन की स्थिति बनेगी और उसके बाद में आपको पूरा लाभ मिलेगा और व्यापार में स्थिरता आएगी। अभी तक जो अपने लोग, क्यों बंधु बांधवों का विचार भी हम चौथे स्थान से करते हैं। बांधवान थयानानी मात्र सौख्यादिकानपि। तो बंधु बांधव जो अभी तक अपने भी परायों जैसा व्यवहार कर रहे थे वो भी अब आपके अनुकूल, आपके नज़दीक आने का प्रयास करेंगे। ये गुरु महाराज की कृपा है। ग्रहारिष्ट किम करिष्यन्ति यस्य केंद्रे बृहस्पति। चौथे स्थान का जो गुरु है, 8वें स्थान का जो गुरु है, 12वें स्थान का जो गुरु है,
वो मौत के मुंह से भी आदमी को बचा करके ले आता है। इतना प्रभावशाली यहाँ पे इन गुरु महाराज का प्रभाव देखा गया है। तो जो आपके अपने अभी तक दूर हो गए थे वो भी आपके नज़दीक आने की इच्छा रखेंगे और वो चाहेंगे कि मैं इनके पास में जाऊं। अब गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी जाकर के 8वें स्थान में। तो 8वां स्थान जो होता है विरासत में मिलने वाली संपत्ति का होता है, योग का होता है, मेडिटेशन का होता है, आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति का झुकाव बढ़ जाएगा। यानी जो हमारा जैसे ज्योतिष शास्त्र है, आध्यात्मिक ज्ञान है, योग है, इन सब चीज़ों को गहराई से जानने की उसके मन में इच्छा होगी। जो गूढ़ विद्याएं हैं उनके अंदर उसको गहराई से जानने की इच्छा होगी, जागृत होगी कि ये सब क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या लाभ होता है, पूरा गहराई तक जाने का प्रयास करेगा। विरासत में कोई संपत्ति अगर किसी को मिलने वाली थी और अभी तक नहीं मिल पा रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो वो इच्छा भी पूरी होगी। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता था और वो नहीं बिक रही थी, जिसकी वजह से उसको धन की तंगी चल रही थी, तो वो भी समस्या का इनका हल हो जाएगा। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो व्यापार और पिता के लिए कवच का काम करेगी। अभी तक जो मीन राशि वालों का या मीन लग्न वालों का व्यापार था उसमें कुछ अस्थिरता बनी हुई थी, कुछ मन में डर था कि कहीं हमारी नौकरी छूट न जाए, हमारे व्यापार में कहीं ये समस्या ना आ जाए। कुछ दुश्मनों की मन में गुप्त चिंताएं चल रही थी, कुछ प्रत्यक्ष दुश्मन थे और कुछ परोक्ष थे। तो वो जो सारी चिंताएं हैं और जो पैतृक संपत्ति के विषय में कुछ मानसिक चिंताएं उथल पुथल चल रही थी, वो सब शांत हो जाएंगी और गुरु महाराज की कृपा से कुछ परिवर्तन के बाद व्यापार में स्थिरता आएगी। ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है और स्थिरता के बाद में उसमें वृद्धि भी होगी, पिता का सुख भी मिलेगा। परंतु पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और केतु महाराज की भी दृष्टि पिता के ऊपर पड़ रही है। तो पिता की सेहत का इस बीच में थोड़ा सा विशेष इनको ध्यान देना पड़ेगा, जो मीन राशि या मीन लग्न वाले जातक या जातिका हैं। राजनीति में अगर कोई लोग लगे हुए हैं, राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ समय आ गया है और आपको पूरी सफलता मिलने की संभावनाएं इसमें नजर आ रही हैं। गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो इनकी पड़ेगी जाकर के 12वें स्थान पे, जो खर्चे का स्थान है। शुभ ग्रह होने की वजह से खर्चे तो होंगे, लेकिन कुछ शुभ कार्यों में होंगे और कुछ बीमारी परेशानियों में भी होने की संभावना है। पारिवारिक जनों से कुछ मन से दूरी बनने की संभावनाएं होंगी, कुछ आपसी विवाद की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ में पेट में गैस बनना, जोड़ों में दर्द होना, लीवर की समस्याएं और इन सब चीज़ों की वजह से जोड़ों में दर्द, शरीर में आलस, अशांति, इनकी वजह से कुछ मेडिकल खर्चे भी बढ़ सकते हैं। शनि महाराज स्वर्ण पाया पर आ रहे हैं, तो द्वादशेष होकर के बैठे हैं। शरीर में कष्ट यानी द्वादशेष होकर के शरीर में मीन राशि में आकर के बैठ जाएंगे। तो द्वादश स्थान जो है वो दुख स्थान होता है। वहाँ का मालिक आकर के जिस राशि में, जिस घर में बैठेगा, उस घर से मिलने वाले फल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। कल भी मैंने बताया था कि रवि राहु शनैश्चर भूमि सुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा। रवि, राहु, भूमि सुत यानी मंगल और शनि, ये जिन पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर इन स्थानों पे बैठ जाते हैं और शुभ ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर न हो, तो ये नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो शनि महाराज 12वें स्थान के मालिक होकर के लग्न में आकर के बैठे हैं, तो कुछ शारीरिक परेशानियां तो ये देंगे ही। लेकिन गुरु महाराज अपने घर के यानी मीन राशि के मालिक होकर के केंद्र में बैठे, उनको केंद्र का बल मिला हुआ है, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। समस्याएं आएंगी, शारीरिक कष्ट होंगे, लेकिन उनसे बचाव हो जाएगा। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका समाधान नहीं होता, जिनमें दवाई असर नहीं करती, लंबी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ही नहीं होता। इलाज करते रहो लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसी कोई समस्या आने की संभावनाएं नहीं है। जो तीसरी दृष्टि शनि महाराज की है वो भाई बंधु और पराक्रम और यात्राएं, जो हम लंबी यात्राएं करते हैं, तो सामान्य तौर पर शुभ ही रहेंगी, परंतु भाइयों के बीच में कभी कभी छोटी मोटी आपसी खटपट मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी।
सातवीं जो दृष्टि है शनि महाराज की वो है व्यापार के ऊपर, जहाँ से अपनी पत्नी का विचार करते हैं, अपने पार्टनर का विचार करते हैं, अपनी यात्राओं का विचार करते हैं और दैनिक इनकम जो हमारी आ रही है उसका विचार करते हैं। तो इन सभी के लिए ये सामान्य तौर पे ये सब अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मीन राशि वाले लोग हैं। परंतु एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा जीवन साथी है उसके साथ में मधुर संबंध बना के रखें, नहीं तो आपस में टकराव होगा। टकराव होने का कारण और भी एक है कि आपके जीवन में कोई और भी अगर स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दूसरी बात है सेहत का भी ध्यान रखना, चोट से बचना है, सर्जरी आदि से भी इस समय में बचना चाहिए। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो व्यापार और पैतृक स्थान पर पड़ रही है, तो इसमें क्या होगा कि संपत्ति की चिंता मन में हमेशा रहेगी, या संपत्ति के बंटवारे की चीज़ हो, या आपकी संपत्ति कोई हड़पना चाहता हो, या हमारी संपत्ति हमें न मिल पा रही हो, कोई न कोई चिंता आपके मन में रहेगी। परंतु गुरु के कारण आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई आपकी संपत्ति छीन नहीं सकता, कोई आपकी संपत्ति हड़प नहीं सकता। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आपकी संपत्ति मिलेगी और उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन पिता की सेहत बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ये पूरा पक्का है। इसलिए पिता की सेहत अगर जरा से भी डाउन हो तो तुरंत उसका इलाज करवाना, ताकि आगे कोई बड़ी समस्या ना आए। 12वें घर में राहु के आने की वजह से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि 18 मई के बाद में वो लोग जाने की तैयारी कर लें, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्यों 18 मई के बाद में विदेश में जाना उनका निश्चित है। 2 साल से लगभग जो उनकी रुकावटें आ रही थी किसी न किसी कारणवश, कभी कोई पेपर में कमी आ गई, कभी कोई पैसा ले लिया और भेज नहीं पाया लेकिन पैसा हमारा मर गया, वो सारी समस्याएं अब दूर होंगी और आपको विदेश जाने का सुख, आपकी इच्छा पूर्ण होगी राहु की वजह से। इसके साथ साथ में कुछ अनैतिक संबंधों के आसार भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष का साथ मिलेगा, कोई पुरुष है तो किसी स्त्री का साथ मिलेगा, और किसी धार्मिक व्यक्ति के सहयोग से, उसके आशीर्वाद से आपके जीवन में कृपा बरसने वाली है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो सुख स्थान में है। राहु गुरु की 9 पंचम दृष्टि, यानी राहु गुरु को देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं गुरु को 9वीं दृष्टि से, और गुरु भी राहु को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। क्यों राहु की दृष्टि उल्टी होती है, गुरु की दृष्टि सीधी होती है। और वहीं पे राहु को देख रहे हैं केतु महाराज, वो तो हमेशा ही एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन राहु गुरु की जो दृष्टि है ये आपस में व्यक्ति के अंदर जो धर्म कर्म करने की इच्छा होती है, जो धार्मिक विचारधाराएं होती हैं, उनको ये दबाने का प्रयास करता है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं भोग विलास में ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्यों राहु धार्मिकता को खत्म कर देता है और भौतिकता को बढ़ा देता है, क्योंकि ये राक्षसों का सेनापति कहा गया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, भगवान की शरण में लगे रहें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन के जो भी अरिष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब दूर होती हैं। और इसका एक और फायदा होगा, प्रॉपर्टी से विशेष लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कोई अच्छा वाहन आप लेना चाहते हो उसकी भी संभावनाएं बन रही हैं, श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति होगी। और 7वीं जो दृष्टि राहु महाराज की है वो शत्रुओं का विनाश कर देगी। जो भी आपके गुप्त शत्रु थे, प्रत्यक्ष शत्रु थे, आपके व्यापार में रुकावटें डाल रहे थे, आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। साथ साथ में जो आपके ननिहाल पक्ष है, वहाँ पे जो मामा लोग हैं उनको कुछ परेशानियाँ होंगी, कुछ उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। और आप स्वयं भी जो मीन राशि वाले हैं, रीढ़ की हड्डी, किडनी, मूत्राशय और पथरी आदि की समस्याओं से बचना है और प्रयास करना कि इन चीज़ों की वजह से हमारी कोई सर्जरी की नौबत ना आ जाए, दवाइयों से ही इसका समाधान हो जाए। 9वीं दृष्टि जो राहु महाराज की है वो आयु स्थान पर है। आयु स्थान पे यानी 8वें स्थान पे राहु जब बैठ जाता है, राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो दुर्घटनाओं से हमेशा बच के रहना, वाहन बहुत सावधानी से चलाना, खाने पीने पे पूरा कंट्रोल रखना, नहीं तो डायबिटीज, शल्य चिकित्सा जैसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। ज्योतिष का काम क्या है? हमें सही रास्ता दिखा देना। ज्योतिषी कोई ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा के बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ के आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आप लोग इन चीज़ों से बचें। खाने पीने पे कंट्रोल रखें। तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाएं। आलू वगैरह ज़्यादा सेवन न करें। मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मत करें। चावल वगैरह थोड़े से कम खाएं, नहीं तो डायबिटीज की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। शल्य चिकित्सा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगी और नसें नाड़ियों में समस्याएं न हो, इसलिए थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल रखें। और अगर इनमें जीवन में जो कुछ ग्रह अरिष्ट बैठे हुए, उनका समाधान क्या करना है? प्रदोष काल में रुद्राभिषेक कराया करें। महीने में कम से कम एक बार, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, आपके पास में कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण हो जो वेदों को जानने वाला हो, उससे एक महारुद्राभिषेक करा लिया करें प्रदोष वाले दिन। शनिवार को शनि महाराज की पूजा करें, उनको तेल चढ़ाएं, तेल का अभिषेक करें और पीपल पे मीठा दूध चढ़ाएं और उसके बाद में तेल का दीपक दोनों जगह जलाएं, पीपल के पास भी और शनि महाराज के पास भी। और कम से कम 3 कुत्तों को रोटी या बदाने या जो भी वो खाते हैं उनको खिलाने का प्रयास करें। और गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके लगातार खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ 3, 5 या 7 बार प्रतिदिन करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हनुमान जी की कृपा से आपकी शनि के जो साढ़े साथी हैं, राहु के जो दुष्प्रभाव हैं, उन सभी समस्याओं का हल सिर्फ अकेले हनुमान जी कर सकते हैं। और महादेव की कृपा आपके पूरे घर के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके पूरे व्यापार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आपका 2025 वर्ष मंगलमय हो। आज मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।